हम चाहते थे आप सब कुछ सुने। तुम्हें आपको लगा कि ये खेल आप खेल रही हैं, लेकिन ये खेल हमारा रचा हुआ था और इसमें नाचने वाली कठपुतली थी आप। इसने फैक्ट्री मेरे नाम की है। इसके बदले में मैंने इसे बहुत सारे पैसे दिए। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मैंने इसके हाथों सौंप दी है। कौन से पैसे? प्रीत, मैंने तुम्हें कभी बताया कि बुआ जी ने मुझे कोई पैसे दिए हैं? नहीं, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। कौन से पैसों की बातें कर रही हो? तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी पैसे से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर। हमारे बीच में डील हुई, सौदा हुआ, बिजनेस के पेपर्स पर साइन कराए, सब भूल गए तुम? ये कोई गुंडा राज है? पैसे लेकर तुम पलट जाओगे। कौन से पैसे? कौन सा ब्रीफकेस? सब कुछ याद है इसे, बस बेईमानी उतर आई है इसमें। और ऐसे लोगों को सही करना ना मुझे अच्छी तरह से आता है। हमारे पैसे। रोहित, इस इंसान का कोई मुकाबला नहीं है तुमसे, क्योंकि ये बाहर से ही नहीं, अंदर से भी खोखला है। जानता हूं। खबरदार, अगर आज के बाद हम में से किसी पर उंगली भी उठाई, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा पूरा। झूठे। बहुत हुआ। आपको क्या लगा था आप हम लोगों के साथ गेम खेलेंगी? ये गेम हमने खेला है। ये जो जलता हुआ नाम है ना आपका और आपकी हार, आप इसे मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा समझिए, क्योंकि ये धोखेबाजी और बेईमानी का टैलेंट तो मैंने आप ही से सीखा है ना। जब जब आपको लगा कि आप चाल चल रही है, असल में चाल हम चल रहे थे। जैसे आपने मुझे और राघव को गेस्ट हाउस भेजा था और हमारी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, और फिर रोहित को पिक्चर्स ऐसे दिखाई जैसे गलती से दिखाई। और जब आपने रोहित से ये कहा था कि राघव और मैं उससे पहले हमेशा एक दूसरे को चुनेंगे। प्रीत, राघव से दूर नहीं रह सकती और वो तुम्हारा इस्तेमाल तब तक करती रहेगी जब तक वो राघव को फिर से वापस हासिल न कर ले। और याद है जब रोहित और मेरी पहली बार लड़ाई हुई थी और आप हमारे कमरे के बाहर कान लगा के सब कुछ सुन रही थी? ऐसा था नहीं शारदा जी, हम चाहते थे आप सब कुछ सुने। तुम्हें आपको लगा कि ये खेल आप खेल रही हैं, लेकिन ये खेल हमारा रचा हुआ था और इसमें नाचने वाली कठपुतली थी आप। भैया, आई स्वेयर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और इन फैक्ट वो तो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। मुझे समझ ही नहीं आया उन्होंने एकदम से क्यों निकाल दिया मुझे, और बिना काम कराए वो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं भैया? क्या हम उनके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकते हैं? मतलब किसी को उम्मीद देना, उसके बाद उस उम्मीद को तोड़ देना इलीगल ही तो है। भैया प्लीज कुछ कीजिए। आप उन्हें फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि राघव सूर्यवंशी की बहन के साथ कुछ गलत करने का अंजाम होता क्या है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला उन्हें। लेकिन भैया ये तो अपने पाँव पे खड़े होना चाहती है, ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब जब मैं समझ गया हूँ तो तू छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास दौड़ के नहीं आ सकती। तुझे खुद अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू गिरती है तुझे खुद उठना पड़ेगा। अभी मैं अपनी चीजों में बहुत उलझा हुआ हूँ, तो हम सबको अपनी तकलीफों का सामना खुद करना होगा। तो जितनी मुझसे उम्मीदें रखेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुझे आगे बढ़ने में। और तेरे आंसू तुझे जिंदगी में कहीं नहीं लेकर जाने वाले। अगर तुझे कोई चीज आगे लेकर जाएगी तो वो है तेरा मजबूत हौसला और तेरे इरादे।